Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं हर्षवर्धन पाटिल और अब बीजेपी को अलविदा कर शरद पवार की एनसीपी का दामन थाम लिए हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी का अहम चेहरा है हर्षवर्धन पाटिल। एनसीपी शरद पवार में शामिल होने से पहले मुंबई में हर्षवर्धन पाटिल और उनकी बेटी अंकिता पाटिल ने शरद पवार से मुलाकात की थी। अब हर्षवर्धन पाटिल और उनकी बेटी अंकिता पाटिल के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने शरद पवार सुप्रिया सुले की उपस्थिति में एनसीपी शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए। महाराष्ट्र की राजनीति को अगर देखें तो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। वहीं दूसरी तरफ देखें तो लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन महायुति का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। अब विधानसभा चुनाव से पहले ही महायुति की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। पार्टी के कई बड़े नेता महाविकास आघाड़ी में यानी कि एमवीए में जा चुके हैं। बारामती क्षेत्र में इंदापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हैं हर्षवर्धन पाटिल, अब पाला बदलने में भी माहिर हैं। कांग्रेस में पहले थे हर्षवर्धन इंदापुर में और उसके बाद उस विधानसभा से चुनाव लड़े थे, फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए और अब बीजेपी छोड़कर एनसीपी में। बारामती लोकसभा सीट से इंदापुर विधानसभा सीट में हर्षवर्धन पाटिल 4 बार विधायक रहे हैं। हर्षवर्धन ने फिर से इंदापुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, लेकिन महायुति में यह सीट अजित पवार के कोटे में जाने के कारण बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हर्षवर्धन 1995 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़े और जीते भी। 1995 से 1999 के दौरान शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार में वे कृषि और विपणन राज्य मंत्री थे। 1999 से 2014 तक कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के राज्य मंत्री रहे। 2009 की कांग्रेस एनसीपी की सरकार में सहकारिता और संसदीय मामलों के मंत्री थे। इसके बाद साल 2014 में बीजेपी और शिवसेना की युति सरकार बनने के बाद हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब हर्षवर्धन पाटिल शरद पवार की एनसीपी में शामिल हुए हैं। इससे ऐसा भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही खेल चल रहा है। हर्षवर्धन पाटिल की बेटी अंकिता पाटिल की अगर बात करें तो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अंकिता पाटिल पहले कांग्रेस में थी। हालांकि हर्षवर्धन पाटिल भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में और इसके ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन उनकी बेटी अंकिता पाटिल ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन अब अंकिता पाटिल भी अपने पिता के साथ अब एनसीपी में आ गई हैं। अंकिता पाटिल के पति निहार ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाला ठाकरे के दिवंगत पुत्र विद्यू माधव ठाकरे के बेटे हैं। अब 1996 में एक हादसे में इनकी मौत हो गई थी। विद्यू माधव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बड़े भाई। निहार ठाकरे पेशे से वकील हैं जो कि मुंबई में ही वकालत करते हैं। अब आने वाले समय में कई बड़े नेता हैं जो महायुति को छोड़ महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। इसकी शुरुआत पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल से हुई है। हर्षवर्धन पाटिल के साथ अजित पवार गुट के विधायक बब्बन शिंदे, पूर्व विधायक विलास लांडे और अजित पवार के साथ भी हैं, जो एकनाथ शिंदे के सिपह सलाहकार और विधायक तानाजी सावंत के भतीजे अनिल सावंत हैं, मधुकर पिचाड़ हैं। ये सभी नेता अब एनसीपी में आ गए हैं जो शरद पवार के गुट है उसमें। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत और उसके बाद विधानसभा चुनाव से जुड़े सर्वे ये बताती हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब महाविकास आघाड़ी एमवीए का गठन हुआ था। तब बीजेपी संग गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी शिवसेना एनडीए से अलग होकर अब विपक्षी सेकुलर दलों के साथ आ मिली है। महाविकास आघाड़ी में सबसे कमजोर कांग्रेस की ताकत तब थी 2019 में महज तीसरे सहयोगी भर रह गई थी, लेकिन 288 सीटों वाली विधानसभा में उसके पास महज 44 ही विधायक थे। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के कारण कांग्रेस आज ऐसी स्थिति में है कि गठबंधन के लिए पार्टी अपने सीएम कैंडिडेट के नाम का चुनाव लड़ना चाहती है।
कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से ही सीएम कैंडिडेट का फेस होगा। पहले 5 साल राज्य में कांग्रेस डिप्टी सीएम तक डिमांड नहीं कर सकती थी, लेकिन अब देखिए पाला बदल गया। मुश्किल घड़ी में भी कांग्रेस के साथ नहीं छोड़ने वाले एमवीए के कई नेता अब भी साथ खड़े हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे सभी अपने भविष्य का सीएम मानकर उद्धव ठाकरे भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार भी इस बार कम में संतोष के मूड में नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में हलचल भी तेज हो चुके हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग की बात सामने नहीं आई है, न ही कोई तस्वीर सामने आई है। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस ने इस बार बीच में जो खबर आई उसमें कहा गया कि कांग्रेस कह रही है विजयदशमी से पहले 150 सीटों पर सीट शेयरिंग की बात बन सकती है। वहीं इस सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी दशहरा से पहले हो जाने की उम्मीद जताई गई है। अब देखना यह होगा कि कई बीजेपी के नेता अगर एनसीपी में आए हैं या फिर एमवीए में आए हैं तो फिर इससे महाविकास आघाड़ी को कितना फायदा होता है और एनडीए की तरफ से जो गठबंधन है उसे इस बार कितना नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। हालांकि ये सब तब होगा जब इलेक्शन कमीशन चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगी और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।